Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today is 51st day of our RBPO and Clerk 100 Days Challenge. तो हमारे इस जर्नी के हाफ डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। 100 डेज़ में 50 डेज़ कंप्लीट हो गए, से 50 डेज़ बचे हुए हैं। तो और आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आ गया है फ्रेंड्स। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी आपको टॉपिक वीक लगता है आप उस पर ध्यान दीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम सारे एक ही साथ होंगे। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स एज़ यूजुअल पढ़ा था। उसके बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास की थी और एडिटोरियल की क्लास करने के बाद मैंने पेपर से खुद से आर्टिकल्स पढ़े थे। आज सारे आर्टिकल्स वोटिंग से रिलेटेड ही थे और तो वो सब मैंने पढ़ा। और मुझे लगता है कि इस बार के आरसी में भी यही देखने को मिलेगा, वोटिंग से ही रिलेटेड, इलेक्शन से ही रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो इस सारे आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्या पता कौन से आर्टिकल से रिलेटेड आ जाए आरसी में स्पेशली। तो ये करने के बाद मैंने ऑलिव बोर्ड का प्रैक्टिस मॉक का क्लर्क का मॉक दिया था। उसके बाद फिर मैंने ये एक पज़ल वाली क्लास लगाई थी 10 बजे 10 पज़ल वाली। और ये क्लास करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था और उसके बाद फिर ऑलिव बोर्ड के आरआरबी पीओ का मॉक दिया था। तो आज मेरे दो प्री के मॉक हो गए थे और इन दोनों में ही इंग्लिश नहीं होती है, तो मैंने इंग्लिश के अलग से मॉक लगाई थी। और ये स्मार्ट कीड़ा का सेक्शनल मॉक था। और इंग्लिश भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरआरबी के प्री में तो अगर आप टेस्ट देते हो तो इंग्लिश नहीं आती है, जो आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो वही मैं कर रही थी, जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे उसे मैं करेक्ट कर रही थी। और उसके बाद मैंने फिर मैथ्स की एक क्लास स्टार्ट की थी। यूट्यूब की क्लास थी, ये आशीष अरोड़ा सर की क्लास थी, तो ये मैंने किया था। और कल और परसों 2 दिन मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी मैथ्स और रीजनिंग के स्पेशली, तो मैं आज मैथ्स पढ़ रही थी। कल मैं रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगी। और ये क्लास आई थिंक 2 घंटे की या 1.5 घंटे की है, तो इसे करने में भी मुझे टाइम लगा था। और ये करने के बाद मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज़ किया था और वो मैंने 4 तारीख के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ किया था। अभी मैं सोच रही हूँ मैं वापस से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करूँगी। इस मंथ में अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करूँगी और उन दोनों मंथ का रिवीज़न अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि फिर जुलाई में टाइम नहीं मिलेगा, उसमें प्री में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो करंट अफेयर्स छूट जाते हैं। इसलिए मैं अभी ही 2 मंथ का अच्छे से रिवीजन करूँगी। और हाँ, कंप्यूटर को भी मैं रेगुलर बेसिस पे रखूँगी कंप्यूटर, क्योंकि इंग्लिश, कंप्यूटर और जीए ये 3 ऐसे सेक्शन है जिसमें अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर ले जाओगे मेंस में। तो अगर आप लोग भी स्टार्ट नहीं किए हो कंप्यूटर तो स्टार्ट कर देना, और करंट अफेयर्स भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर से नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन आ गया है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है।